कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा, हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे हनुमान दादा हम हैं हनुमान दादा के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा करम हमारा, काम न दुनिया नारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हो चुके रमण बिहारी के। चाहे भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके हनुमान दादा के। हो चुके हनुमान दादा के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण
लाल की जय। नारायण 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 नारायण। अब राम लला के पास से माय डियर भाई जी आए और हनुमत चरित का गुणगान करने के लिए संकल्पित है। अब ये सबकी जैसी जैसी भावना होगी उस तरह का तात्पर्य बोध करेंगे। हमारे हनुमान जी महाराज, अब आप उनको जिन नाम से भी बुला लो, बालाजी नाम से बुला लो, हनुमंत लाल से बुला लो, हमारे ब्रज वाले तो उनके बहुत थैंकफुल हैं। गांव गांव में क्या, एक एक गांव में कई कई हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी कृपा से ही तो आज गिरिराज जी हमारे यहाँ ब्रज में बैठे हैं। न होते हनुमान जी तो कहाँ से गिरिराज जी आते। तो इसलिए हम लोग तो भाई हनुमान जी के बड़े ग्रेटफुल हैं, ब्रजवासी खास तौर से। भगवान ने उनको अपना स्वरूप माना है शैलोश में। तो हनुमत चरित बहुत गुर गंभीर है। हनुमान चालीसा के समान ये सबके लिए सुलभ है। गांव के भी खेत चला में काम करने वाले भी आपको हनुमान जी के बारे में बड़ी अद्भुत अद्भुत बातें बताएंगे, सुन के आप चमत्कृत हो जाएंगे। और बड़े बड़े विद्वान भी हनुमत चरित के ऊपर कुछ प्रामाणिक रूप से, असंदिग्ध रूप से कहने में थोड़े सावधान रहेंगे। ये ऐसा चरित्र है माय डियर, बिना रघुनाथ को समझे न हनुमान जी समझ में आएंगे। मुझे आप लोग कोई अन्यथा न माने, तो हनुमान जी को बिना समझे रघुनाथ जी की महिमा भी प्रकट नहीं होती है। वैसे तो हरि हरिजन तो एक है, हमारे यहाँ कहा ही जाता है। हनुमान चरित्र की व्याख्या तो आप लोग सुनेंगे ही। और हमको मालूम है कि आप सोचते हैं बाबा जी रमन रेती वाला कहाँ से बीच में अड़ गया आकर के। हम भाई जी की कथा सुनने के लिए बैठे हैं, बीच में अड़ गया आकर के। लेकिन माय डियर, अब व्यासासन से आदेश हुए तो उसका पालन करना पड़ता है, वरना मेरा भी घाटा है। जितनी देर हम बोलेंगे तो हमारा ही घाटा होना है। लेकिन तो भी एक चरित्र के ऊपर हम सब लोगों का ध्यान अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के जीवन से संबंधित है। हर एक के, ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई। श्री वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में एक अद्भुत प्रसंग है। हनुमान जी भगवती जगत जननी को ढूंढते हुए रावण के अंतःपुर में गए हैं। रात्रि को अपना विलास करके रावण सुखेन विश्राम कर रहा है और उसके विलास में सहयोग देने के लिए नाग कन्याएं, देव कन्याएं, यानी कौन कौन से कन्याएं, सबके नाम वहां लिखे। वो सबके सब वहां अनिंद्य सुंदरी हैं। वो सब वहां उपस्थित। वो भी थक करके, रावण थक करके लेट गए हैं, मंदरोदरी भी शयन कर रही है और वो समस्त अनिंद्य सुंदरी भिन्न भिन्न स्त्रियां वो भी सो रही हैं। मदिरापान वगैरह तो होना ही था, तो उसके बिना काम क्या चल रहा था। तो मदहोश होके सो रही है। और मदहोश और सोता हुआ आदमी और मुर्दे में कोई बहुत अंतर नहीं होता है। तो उन सब स्त्रियों के शरीर
अर्धनग्न है। यह बहुत कम आवृत है। अब इस उचित भी नहीं इस समय लग रहा हमको। वाल्मीकि जी ने, अगर आप लोग देखना चाहें तो देखना, अद्भुत सचित्र वर्णन किया है उन स्त्रियों का, उनकी क्रियाएं क्या हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या सब कैसे आल इत्यादि। और हनुमान जी ऐसे ऐसे गौर करके प्रत्येक को देख रहे हैं। ये सीता के लक्षण नहीं है, ये सीता के लक्षण नहीं, सब कर। मंदोदरी को देख के बड़े प्रसन्न हुए, वाह हाँ मिल गई सीता, वाह वाह, बड़े खुश, और पूंछ फटकारने लग गए, वाह वाह मिल गई। फिर थोड़ी देर में नहीं सीता हो ही नहीं सकती, सीता माता से इनके लक्षण मिल रहे हैं लेकिन इनके हाव भाव सीता माता के नहीं है। ये रावण के बगल में लेटी हुई है, सीता माता कभी कल्पना ही नहीं कर सकते। अच्छा मान लो बलात् उनको लिटा भी दिया गया है, तो ये जो इस देवी के चेहरे पे संतुष्टि, अपने पति को जो संतुष्ट कर सकती है, उस स्त्री के चेहरे के संतोष की कोई तुलना नहीं है। वो संतुष्टि मंदोदरी के चेहरे पर प्रकट है। रावण अति संतुष्ट है मंदोदरी से, ये सीता नहीं है। और जब पता चला है सीता नहीं है तो उनका सारा उत्साह ढीला हो गया है। उत्साह ढीला होते ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात हुआ। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। मैं श्लोक का अर्थ तो नहीं लगाऊंगा, जब विद्वान लोग समझ लेंगे। अन्यत्र चा भीष्मात् गांगेयात् अन्यत्र चा हनुमतः हरिणी शफ मात्रेण चर्मणा सम्मोहितम जगत। अब जो माने ब्रह्मचारियों में या तो हनुमान जी है या भीष्म पितामह है, ये तात्पर्य उसका है। हनुमान जी ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है। मन के ब्रह्मचारी के बारे में तो क्या कहा जाए। उन्हें लगा हनुमान सीता माता तो मिली नहीं, सीता का अन्वेषण वो भी नहीं हुआ, समय व्यतीत हो गया, उधर सुग्रीव भी क्या कहेंगे, और हम रघुनाथ के आगे मुंह लेके क्या जाएंगे। मैं अब समुद्र में डूब जाऊं कि क्या क्या करूं, यहां तक कल्पना करने लग गए, क्योंकि मेरा इतने काल का दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो गया। मैंने अर्धनग्न स्त्रियों को देखा है, वो सब वर्णन है, वहां वर्णन वो हम नहीं ठीक समझ रहे करना, और उनको मैंने देखा है ऐसे चर्म चक्षुओं से। तो जब मन के अंदर इस तरह के भाव आए कि मैं अब ये कर लूं, तब सोचा रघुनाथ का स्मरण किया तो उर प्रेरक रघुवंश गोसाई। और इसी बात को कहने के लिए मैंने चर्चा उठाई है। हनुमान जी के चित्त में रघुनाथ का, देखो एक चीज बताऊं, जब भी इस तरह की कोई विपत्ति आवे मानसिक या उस तरह की, तो अपने इष्ट और गुरु की शरण में जाना। वो कहां है वो मुख्य नहीं है, आपका शरण में जाना मुख्य है, क्योंकि व्याप्तम ये न चराचरम। रघुनाथ सब जगह है, हमारे रमण बिहारी सब जगह है, गुरु तत्व हर जगह। और गुरु शिष्य कभी कभी प्रवृत्त हो सकता है, गुरु कभी शिष्य को छोड़ता नहीं है। शरीर से तुम्हारा करना उचित है, जो व्यवहार है वही करना चाहिए, लेकिन अगर कभी कोई परिस्थिति इस तरह से आवे तो अपने मन के ऊपर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखनी चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि मनः प्रग्रह एव च, मन ही लगाम है हमारे जीवन रथ की। हनुमत दादा से प्रार्थना करते हैं, बाबा आपने गिरिराज जी हमको दिया, आपने हमारे लाला का मनोरंजन किया,
रघुनाथ के तो ही हैं। तो आप उन सबकी कृपा के सहित आशीर्वाद दें कि जैसे आपने अपने मन के ऊपर उन भयंकर भीषण परिस्थितियों में नियंत्रण रखा, हम भी आपकी सामर्थ्य रख सकें। ये हनुमान कथा का आयोजन और उसकी भूमिका बनी, तब भी हमसे पूज्य भाई श्री का आदेश हुआ था और भाई का भी संदेश था। जो सब आयोजक मंडल है ये लोग बड़े सत्कर्म करते रहते, ये हमको मालूम है, और इसलिए वो भी एक जरूर आकर्षण था। लेकिन विशेष करके हमारे रामलला के दर्शन करके भाई जी आए हैं, उनके दर्शन हमको मिल जाएं, और जब वो हनुमत गुणगान करें तो 2 शब्द हमारे कान में पड़ जाए, ये विशेष रूप से हमारी इच्छा रही, इसलिए हम आ पाए। पूज्य संतों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, समस्त भक्तों के लिए शुभकामनाएं देते हैं और व्यास आसन को अलंकृत करते हुए पूज्य भाई श्री को वंदन करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुमति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।